जैसे ही मुकुट पहनाते हैं कि राजा को हिंसक भाव आने लगे। इतने वर्षों में पहली बार राजा परीक्षित कहते हैं आज शिकार खेलने चलते हैं। राजा ने कहा है जाना तो पड़ेगा। अब जा रहे हैं तो बीच रास्ते में वो देखते हैं कि एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है, बड़ी बेरहमी से। नीचे जमीन पर एक गौ माता पड़ी है जिसे वो हर थोड़ी देर में पैर की ठोकर मार रहा है। राजा ने कहा मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य। से पूछते हैं वो कौन है? शूद्र ने कहा मेरा नाम कलयुग है। कौन हूं मैं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है। एक पैर। कलयुग में धर्म केवल दान से किया जाए, बाकी कोई चीज, क्योंकि देखिए लक्षण कई है। अब तप करना, वैराग्य लेना, ये सारी चीजें, मोह माया नहीं छूटती किसी से आजकल। सुपारी ना छूटे मोह माया कहां से? तो ये सारी चीजें हम सब कर नहीं सकते। कौन सी कर सकते हैं? शूद्र ने कहा देखिए कलयुग के जीव धन का कमाने में बड़े व्यस्त होंगे, तो धन कमाएंगे तो थोड़ा दान भी कर देंगे कि भाई कुछ पुण्य मिल जाए। तो धर्म केवल दान से होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। इसकी ऐसी हालत होगी, है ही हालत हम देख रहे हैं। कितनी जगहों पर पानी की कमी हो गई है, इतनी गंदगी हो रही है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। धीरे धीरे जब सबके शहरों में ऐसी हालत होगी ना, तब जाकर हमें समझ आएगा। जितना हो सके सफाई रखिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल ना करें, सबसे निवेदन है। वरना हम जो अभी कर रहे हैं ना, आप अपने बच्चों के लिए फिर वो संसार छोड़कर जा रहे हैं जहां पानी, हवा, इन सब के लिए वो तड़पते रहे। तो कलयुग ने कहा कि पृथ्वी की ऐसी ही हालत होगी कलयुग। राजा ने कहा ऐसा समय आने वाला है तो तुम्हारा तो मर जाना ही अच्छा। तलवार निकालते मारने लगते हैं कि उसने कहा मुझ में लाख अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। कौन सा गुण? कलयुग में केवल भगवान का नाम जप करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है, पर तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। हाँ इधर देखिए आप सब, हवाएं चल रही, आप रोक सकते हैं? नहीं तो यहां ध्यान दो फिर। तो महाराज देखिए ये भगवान ना जानबूझ के करते हैं, आपको दिखाने के लिए कि आपका कथा में कितना ध्यान है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, कोई आया नहीं कि जब तक वो बैठे ना उसे देखते रहो। हल्की सी हवा चली नहीं कि हवा कोई देखो। तो महाराज, तो राजा ने कहा कि तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते, कहीं और जाकर रहो। बोले कहाँ रहूं? बोले वहां रहो जहां मदिरापान होता है, जहां चोरियां होती है, नशा इत्यादि होता है, गलत कार्य होते हैं। अब कलयुग मन में कह रहा है कि ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे। कलयुग ने कहा ठीक है, पर एक स्थान मुझे मेरे मन मुताबिक दीजिए। कौन सा स्थान? बोले मुझे सोने में स्थान चाहिए। सोना यानी स्वर्ण, सोना, मुझे सोने में स्थान चाहिए। राजा ने कहा ठीक है, पर राजा ने कहा देखो इन चीजों के अलावा, एक जो गलत कार्य इत्यादि जहां होते वहां, और सोने के अलावा 5000 वर्षों तक तुम अपना असर नहीं दिखाओगे। उसने कहा ठीक है। देखिए हम सब कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कहां कलयुग आया? कलयुग की आयु कितनी है? उम्र होती है ना हर किसी की। कलयुग की आयु कितनी है? 4,32,000। तो उसमें से अब
एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकती, पर 5120, 21, 22 के आसपास कुछ वर्ष हुए हैं। तो 5000 वर्ष तो मांग लिए थे राजा परीक्षित ने कि इतने वर्षों तक अपना असर मत दिखाना, बाकी कुछ 122 वर्ष के आसपास हुए। तो जिस बालक की आयु 4,32,000 है, वो भी 122 के आसपास का हुआ है, यानी बिंदु मात्र है। तो ये हाल है। अब सोचिए जब वो यौवन अवस्था प्राप्त करेगा तब क्या होगा। तो अभी तो कलयुग नहीं आया, अभी तो सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, ये सब जब तक हो रहे हैं तब तक धर्म बचा है। जिस दिन ये सब होना बंद हो गया ना, तब असल कलयुग आएगा। तो महाराज अब राजा ये भूल गए जब उन्होंने ये कह दिया कि सोने में स्थान ले लो, कि उन्होंने खुद ने सोने का मुकुट पहन कर रखा है। कलयुग उसी वक्त उस मुकुट में प्रवेश कर गया।